जय श्री विष्णु नारायण। मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने सेकंड वीडियो को लेके। तो मेरे जो फर्स्ट वीडियो था उसी में मैंने माता पिता के बारे में बताया था, और आज भी मैं दोबारा से फिर अपने माता पिता के बारे में ही जिक्र कर रही हूँ कि किस तरह से लोग उनको एक बोझ सा समझ के घर से निकाल देते हैं। तो मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जज साहब ने अपने ही माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ दिया था। तो देखिए, जज साहब ने मजबूर होकर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जज साहब की, वो उनके जज साहब की माँ के साथ में बदतमीजी से पेश आती थी, और उनके अपने बच्चों को भी उनके साथ नहीं बोलने देती थी। माँ बेचारी अकेली रह जाती थी, तो अकेलापन कैसे दूर हो। तो इसलिए जो जज साहब थे वो मजबूर होकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, और उन्होंने वहां पर भी चौकीदार से दोस्ती की, उसको भी कुछ पैसे दिए ताकि उसकी माँ की देखभाल हो सके। तो देखो कितना मजबूर हो जाता है इंसान। और लेकिन चौकीदार ने एक बात जज साहब से कही कि आप लोगों को न्याय दिलाते हो और आज अपने ही घर में न्याय नहीं दिला सके, इंसाफ नहीं कर सके। तो ये जो बातें थी वो जज साहब को क्या चुप गई, और उन्होंने लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना मैं इस घर को ही छोड़ दूं। उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को एक कागज दिया हाथ में, और एक कागज अपने बच्चे को दिया। तो देखो, पत्नी को क्या दिया, उसमें लिखा था तलाक, कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, और बच्चों को क्या दिया, वसीयतनामा। तो पत्नी ये देख के रोने लगी कि भी आप मुझसे तलाक क्यों लेना चाहते हो। और बच्चों को उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी है ये सब आपकी है। इतना कहकर जज साहब जो थे वो कुछ नहीं बोले और वृद्धाश्रम चले गए। पीछे पीछे पत्नी और बच्चे, आगे आगे जज साहब। जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो माँ सभी एक तस्वीर को, जो परिवार की जो तस्वीर थी, उसको सीने से लगाए हुए रो रही थी। जज साहब को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि एक माँ ने कितने मेहनत करके लोगों के घर मजदूरी करके और मुझे पाला पोसा, और आज वही माँ जो है वो रो रही है। तो देखो, जज साहब से रहा नहीं गया और वो तुरंत अपनी माँ से लिपट गई। तो देखो, पत्नी और बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पत्नी कह रही है कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। तो पत्नी, जो आश्रम की जो महिला है जो संभाल रही आश्रम, वो उससे कहती है कि, वो पत्नी कहती है कि माँ जी को हमें साथ में ले जाने दीजिए। तो वो पत्नी, आश्रम की जो महिला है, वो कहती है उनसे कि देखिए, आपका क्या भरोसा कि आप आज इसको लेके जा रहे हो, कल आप उसको मार दो। तो ये बातें सुन के पत्नी जो है वो रोने लग जाती है बुरी तरह से। क्यों रोने लग जाती है? कि उसको बुरा लगता है कि देखो, तब जज साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि आपने भी, अब आपको कैसा लगता है जब आप का बेटा आपसे अलग हो? तो मुझे भी बहुत दुख होता है जब आप मेरी माँ से बोलते नहीं हो और बदतमीजी से पेश आते हो। तो देखो, ये तो थी एक जज की कहानी। इसी तरह से सैकड़ों घरों के अंदर एक कहानी तो ये थी। एक देखो, मेरी खुद की देखी हुई सच्ची घटना है जो मैंने खुद ने देखी हुई है, कि एक माँ के दो बच्चे थे, दो बेटे थे। एक बेटा जो था वो मर गया था, और दूसरा जो था उसको उसने बहुत उसके पिता की भी कुछ दिनों के बाद में डेथ हो जाती है, और दूसरे बच्चे को उसने बहुत ही लोगों के जूठे बर्तन मांस कर अपनी तन को या मन को नहीं देखा, और उसने बहुत मेहनत से उस बच्चे को पाला पोसा और बड़ा किया। और अब देखिए कि उस बच्चे को पालने के बाद में, उसकी मेहनत करने के बाद में, जैसे वो बच्चा जो है वो गवर्नमेंट टीचर लग जाता है। गवर्नमेंट टीचर लगने के बाद में उसकी वाइफ आती है। वाइफ आने के बाद में देखो कि वो वही बात होती है कि वो उसके साथ, माँ के साथ में रोज ही बदतमीजी से पेश आना, या उसकी सुनना नहीं। वो कहती है बेटा ये नहीं करना, तो वो उसके ऊपर चीख के बोलती है कि आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जो है वो बेटे को भी अच्छी नहीं लगती है, और बेटा जो है वो माँ को बार बार में माँ को ही समझाता है कि माँ आप ऐसे मत करो। तो माँ क्या क्या करती है पता है आपको? माँ तंग आके घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो देखो, आज तक उस माँ का पता नहीं लगा। ये बात मेरे खुद की देखने की है कि आज तक उस माँ का पता नहीं लगा कि वो जिंदा है या मर गई है। अगर ये सामंजस्य बिठा लेते आपस में, अगर बहू की सास के साथ में नहीं बनती है, तो देखिए, मैं ये कहती हूँ कि देखो, ऐसे है कि बचपन में अपनी माँ भी अपने को बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपने उसकी भी सहन कर जाते हैं। तो अब ऐसे अपने सासू माँ की क्यों नहीं सहन कर सकते? चलो ठीक है, अगर आपको सहन नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन आप उनको पलट के तो जवाब मत दीजिए।
पलट के जवाब देते हैं तो देखो ठेस लगती है। जो बात सही है सो सही है, और जो बात गलत है सो गलत है। तो फिर से मैं आपको माता पिता के लिए फिर से 2 बार शब्द कहना चाहूंगी। देखो, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि लोगों ने एक माता पिता को बोझ के रूप में बना रखा है। तो देखिए, बोझ के रूप में मत मानिए उनको, आदर्श मानिए। भगवान भी ये कहते हैं कि मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैंने अपने ही रूप में एक माँ दी है, अपने ही रूप में एक माँ दी है। अब देखिए, अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता को नहीं मानेंगे, तो वो भगवान भी आपसे खुश नहीं होगा। फिर से मैं आपको शायरी के रूप में 2 बातें माता पिता के लिए कहना चाहूंगी। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। तो क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत का जरा ध्यान रखना साहब। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। बदनाम कौन होंगे? माँ बाप और संस्कार होंगे। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। तो माता पिता क्या है? उस पेड़ के समान होते हैं, उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। तो फिर से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, मैं बार बार में प्रयास करूंगी कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को बोझ समझते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनको बोझ मत समझिए, उनकी इज्जत कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।